नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों, थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि किस तरह की प्रिंटिंग टेक्निक से हमें यह बिज़नेस शुरू करना चाहिए। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि अभी जस्ट कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट लगे हैं। बहुत लोग होंगे कि जो कि अपनी जो बिज़नेस है नया सेटअप करने के बारे में सोच रहे होंगे। बहुत लोग होंगे कि जो पार्ट टाइम बिज़नेस में यह शुरू करने के लिए सोच रहे होंगे। तो हमें क्या एक पॉइंट लेके चलना है, ये जो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें कौन सी प्रिंटिंग टेक्निक में हमें आगे जाना है कि जिसमें पूरी सक्सेस मिले वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हम जानने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर पहला, आपको यह डिसाइड करना है कि आप ये जो प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं वो आप पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। जैसा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और जस्ट आप बाहर जॉब के लिए निकल रहे हैं या फिर जॉब आपने पकड़ लिया है और उसके साथ कुछ पार्ट टाइम पे जॉब करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रिंटिंग का बिज़नेस है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट होता है वो आपको वहाँ पे डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं और आप वहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो फिर आपको उस तरीके का टाइम उसे देना पड़ेगा। प्रिंटिंग जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, तभी आपको वहाँ पे जाके कुछ ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल टाइम आप करेंगे तो आपको जो नॉलेज है वो थोड़ा सा गैदर करना पड़ेगा। नॉलेज लेने के बाद फिर आप वो प्रिंटिंग का बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि आपको ये डिसाइड करिए कि आप ये फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं। दोस्तों, जो दूसरा पार्ट है वो आता है कि हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग की कितने टाइप की टेक्निक हैं जो कि मार्केट में चल रही हैं। अगर हमें प्रिंटिंग के बारे में ही पता नहीं होगा तो हम कौन सी प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रिंटिंग के बारे में पता करना है, जो कि है स्क्रीन प्रिंटिंग, डीटीएफ प्रिंटिंग एंड जो पॉलिस्टर या जो क्रिकेट जर्सीज होती हैं उसे कहते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग। ये 3 टाइप की प्रिंटिंग्स होती हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो लोकल एरिया है वहाँ पे किस टाइप का एनवायरनमेंट है। वहाँ पे कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे कि आपको वहाँ पे क्रिकेट के कुछ प्रमोशनल टी शर्ट्स आप वहाँ पे प्रिंट करके दे सकते हैं, या आप कुछ ऐसे समुद्री इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे किस तरह की प्रिंटिंग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, या आप ज़्यादा गर्म प्रदेश में रहते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, यहाँ बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर 48-50 डिग्री तक जा रहा है। तो वहाँ पे लोग किस तरीके के टी शर्ट ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। उसके बाद हमें देखना है कि आप जो प्रिंटिंग कर रहे हो क्या आप उसे ऑफलाइन में सेल करोगे या ऑनलाइन भी सेल करोगे। अगर आप वो ऑनलाइन में सेल कर रहे हो तो ऑनलाइन में किस तरीके के टी शर्ट ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कॉटन पसंद कर रहे हैं, पॉलिस्टर पसंद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी होंगी। आपने इसके पहले के वीडियो में तो सब कुछ जाना है और देखा है, फिर भी मैं थोड़ी जानकारी आपको इसमें दे देता हूँ। जैसे स्क्रीन है, ये स्क्रीन बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉटन फैब्रिक पे किया जाता है। वैसे सभी फैब्रिक्स पे ये काम होता है, सारे फैब्रिक्स पे हम इसमें काम कर सकते हैं। वहीं हमारी जो दूसरी टेक्निक है डीटीएफ, इस डीटीएफ प्रिंटिंग में दोस्तों हम सभी फैब्रिक्स के ऊपर डीटीएफ की प्रिंटिंग कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो प्रिंटिंग है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रिंटिंग में दोस्तों हमें लाइट गारमेंट, वो भी पॉलिस्टर एंड नायलॉन के जो फैब्रिक्स होते हैं, मैटी के जो फैब्रिक्स होते हैं, उसी के ऊपर आप प्रिंटिंग कर सकते हो। दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग हमें पता चल गया है कि कौन सी प्रिंटिंग हमें करनी है। आपने ये डिसाइड कर लिया है। अब आगे हम चलते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि ये बहुत ही, अगर आप समझे अभी कॉलेज से निकल रहे हैं तो आपके पास इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। ऊपर से आप अगर ये पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कम से कम लागत में ये बिज़नेस स्टार्ट करें ताकि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो सके। विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी बिज़नेस दोस्तों, आप ज़्यादा से बड़ा पैसा किसी दूसरे का देखा दाखी करके अगर आप 4-5 लाख रुपए कहीं लगा दे रहे हैं, लगाने के बाद अगर समझिए अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिल पाता है तो सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेना आपको बहुत ज़रूरी है। समझिए, ट्रेनिंग लीजिए, मार्केट में एक्सपीरियंस करिए, कहाँ से आपको प्रोडक्ट जो आपका टी शर्ट्स हैं या इंक है होलसेल में कहाँ से आपको मिलेगा और कहाँ उसे सप्लाई करेंगे। आप ऑफलाइन में करेंगे, ऑनलाइन में करेंगे, वेबसाइट पे सेल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं अगर इसके बगैर आप डायरेक्ट ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस आएगा आपको। तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग में छोटा से छोटा जो सेटअप अगर आप घर से चालू कर रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं, घर से ही कर रहे हैं, बगैर कोई स्टॉक लिए, आपके घर में जो भी एक छोटा कमरा होगा, हॉल होगा, वहाँ से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 60,000 रुपीज़ में आपको ये स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, आप इतने में से हो जाता है। बाकी अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा भी होता है। सेकंड चलते हैं डीटीएफ। डीटीएफ में जो सबसे छोटा सेटअप है, जैसे मैंने पहले भी बताया, 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका छोटा से छोटा अगर घर से आप चालू कर रहे हैं, ये डीटीएफ का सेटअप आपका इतने से चालू हो जाएगा। सब्लिमेशन अगर आपको करना है तो उसमें कम से कम 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ जाते हैं।
इसके आगे का पार्ट है दोस्तों, हम चलते हैं कि मेंटेनेंस क्या है, कि इसमें मेंटेनेंस कितना है। फिर हम वापस स्क्रीन पे चलते हैं। मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है, यहाँ पे मेंटेनेंस का कोई भी पार्ट नहीं है। आपका जो मशीन है वो मैनुअल मशीन्स होती हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते नहीं हैं, तो मेंटेनेंस का कोई सवाल ही उठता नहीं है। आपका जो भी सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपेंस होगा वो आपका इंक होगा, और जो हीट प्रेस आपका इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा वही आपका एक एक्सपेंस होगा। बाकी इसमें और कोई भी एक्सपेंस नहीं होता है, कुछ भी ख़राब होने के चांसेस यहाँ पे नहीं होते हैं। वहीं DTF की हम बात करते हैं दोस्तों, तो DTF प्रिंटिंग जो है देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसके पहले जो मैंने आपको प्रिंटिंग के DTF के बारे में बताया कि हम कस्टमर को इतना चार्ज क्यों करते हैं, 60 से 70 रुपये चार्ज क्यों करते हैं, इसके पीछे का एक जो कारण होता है कि जो DTF में जो शीट्स होती हैं जिसके ऊपर हम प्रिंटिंग करते हैं वो वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाता है। वेस्टेज किस वजह से होता है, देखिए इसमें बहुत सारे होते हैं। इसमें कुछ एरर आ गया, जैसे आप प्रिंटिंग कर रहे हैं उसके बीच में एरर आ गया। एरर मतलब कि प्रिंटर ने आधा प्रिंट किया फिर आधा नहीं प्रिंट किया, उसके बाद अगर प्रिंट कर रहा है तो कहीं बीच में लाइंस आ गई हैं। तो ये चीज़ हम जब प्रोसेस में करते हैं उस बीच में क्या होता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये हमारा जो भी मटेरियल होता है, स्क्रीन होता है, इंक होता है, शीट्स होती हैं, जो वो सब खराब वेस्ट होने लग जाती हैं। तो इस वजह से हमें कस्टमर को थोड़ा ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, DTF में हेड ब्लॉकेज के ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो आते हैं। अगर एक बार आपका हेड ब्लॉक हो जाता है, अगर वो क्लीन करने के बावजूद अगर वो क्लीन नहीं होता है तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये हेड चेंज करने में चार्ज लग जाता है। भले आपने उसे एक दिन भी इस्तेमाल किया हो या 6 महीने में इस्तेमाल किया हो, ये आपको DTF में ऐसे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी फ्रेंड होगा जो कोई ये बिज़नेस में है, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग्स क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों सब्लिमेशन, जो हमने इसके पहले बात किया था। सब्लिमेशन दोस्तों इसमें ज़्यादा भी कोई इतना प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं, क्योंकि जस्ट इसमें ठीक DTF के जैसे ही होता है, बट DTF की इंक जो रहती है, वाइट इंक, वही ब्लॉक कर देती है हेड को, जबकि सब्लिमेशन में ऐसा कोई भी पार्ट होता नहीं है। तो सब्लिमेशन के जो प्रिंटर्स होते हैं काफ़ी अच्छे चलते हैं, बट सबसे बड़ा यही है कि सब्लिमेशन में कि ये कॉटन पे प्रिंट नहीं होता है। जनरली कॉटन पे प्रिंट नहीं होता है। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको बातें बताई हैं, इन बातों से आपको इतना तो डिसाइड आपने कर लिया होगा कि आपको किस प्रिंटिंग टेक्निक में जाना है। स्क्रीन प्रिंट का जैसे मैंने आपको बताया कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट नहीं है, बट इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट के ऑर्डर्स इसमें आपको मिलते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा होता नहीं, सिर्फ इंक का ही खर्चा होता है। DTF में क्या हो गया, आपको शीट्स का खर्चा है, हीट प्रेस का खर्चा है, इंक का खर्चा है और मेंटेनेंस। तो इस तरीके के जो खर्चे हो जाते हैं तो उसको हमको कवर अप करना पड़ता है, नहीं तो फिर 6 महीने बाद मालूम पड़ा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कुछ निकली नहीं, हमारे जेब से पैसे चले गए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। सारे पॉइंट टू पॉइंट आप पेपर पे लिख लीजिए, लिखने के बाद आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए। साथ ही अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमसे कुछ हेल्प चाहते हैं, तो हमारा ऑफिस मुंबई में पिक्सल ट्रेडर के नाम से है। तो दिए गए जो नंबर है स्क्रीन पे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए मिलिए यहाँ पे मुंबई में दोस्तों। फ़ोन पे सारी, अगर बिज़नेस रियली करना है तो देखिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप अगर लगाई 2-3 लाख रुपया लगा रहे हैं और 2 दिन आपके पास टाइम नहीं है यहाँ पे आने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप आइए, बैठिए, मिलिए, देखिए, समझिए, ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद ये बिज़नेस स्टार्ट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में दोस्तों।